नमस्कार, रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज से। आज दोस्तों, ये आपके लिए आज की एक खबर भी है और आपके लिए चेतावनी भी है। ऑनलाइन जो भी लेन देन पैसे का करते हैं वो सावधानी से करिए। जैसा कि हमारी बैंकिंग जो सिस्टम है वो भी बताते रहते हैं, सरकारी सिस्टम भी बताते रहते हैं कि अपना जो भी लेन देन है ऑनलाइन जरिए काम करते हैं, देते हैं, तो वो सावधानी से करिए। और इस बीच में कभी कभी साइबर ठग भी इसमें पैसे में बीच में पैसा हड़प लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यापार मंडल के बीच में एक ऐसा केस आया है जो एक व्यापारी के गलत लेन देन हो गया है और उसको व्यापार मंडल के जो नेतृत्व है उन्होंने उसकी सहायता की है। किस प्रकार सहायता की है जानते हैं। जो व्यापारी भी हमारे बीच में हैं और यहाँ के श्री दुष्यंत यादव जी हमारे बीच में है और समस्त पदाधिकारी हैं। ये देखिए हमारे, क्या नाम भैया आपका? संजय वांसले। संजय जी आपका? मेरा ओमी। आपका? सोनू जी। प्रदीप कुमार। शुभम। हाँ जी। आप? बॉबी शर्मा। हाँ, दुष्यंत यादव। दुष्यंत जी आप इधर आ जाइए। ये आप जो व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भी आपके पदाधिकारी सारे हैं, तो एक मामला सुनने में आया है कि आपने किसी व्यापारी की मदद की है, वो किस प्रकार से की है? जी देखिए, 2 दिन पहले का वाक्य है। मैं दुष्यंत यादव, युवा जिलाध्यक्ष प्रोएवा उद्योग व्यापार मंडल। हमारे एक व्यापारी सिमलेश जी इनके अकाउंट से धोखे से 4,19,000 रुपए किसी श्यामलाल की जगह रामलाल के खाते में चले गए। और व्यापारी, आप समझ सकते हो, बड़ी रकम है, 4,19,000 रुपए धोखे से वो पैसे ट्रांसफर हो गए किसी खाते में। और इन्होंने इनके अकाउंट से धोखे से 4,19,000 रुपए किसी श्यामलाल की जगह रामलाल के खाते में चले गए। और व्यापारी, आप समझ सकते हो, बड़ी रकम है, 4,19,000 रुपए धोखे से वो पैसे ट्रांसफर हो गए किसी खाते में। और इन्होंने तुरंत मेरे पास आकर मुझे बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने तुरंत अपने साथी, मेरे प्रिय भतीजे शुभम राजपूत जी को अवगत कराया और संबंधित बैंक शाखा में तुरंत अपने व्यापारी को साथ लेकर गए। और उन्होंने भी बताया भैया इनकी गलती है, इन्होंने नंबर कराए इनके। फिर हमने सीधे, एक नहरी गांव है, नहरी गांव में एक बहुत गरीब परिवार के खाते में वो पैसा पहुंच चुका था। अब आप समझते हो 4 लाख इतनी बड़ी रकम और गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम। वो तो बोले भैया ये तो भगवान ने भेजा पैसा, मुझे तो भगवान ने दिया, मैं नहीं दूंगा। और भाई साहब बहुत बड़ी, पूरा गाँव इकट्ठा, पूरे गाँव में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। फिर हम लोगों ने प्रधान जी से संपर्क साधा। प्रधान जी समझदार होते, गांव के प्रधान आए, उन्होंने उनको समझाया, देखो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे, धोखे से आ गए वरना कार्रवाई हो जाएगी। प्रधान जी की सूझबूझ और बैंक के अधिकारियों की सूझबूझ से हमने सब लोग अपने व्यापारी के पैसे वापस दिलाए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुमलेश कुमार जैन है। क्या मिसिंग हुई थी? जो हमारे दुकान भैया ने बताया वो सारी बात सही है और जो भी उन्होंने कहा उन्होंने पूरी सपोर्ट किया है। मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको देखते हुए और शुभम भैया दोनों ने पूरा सपोर्ट। आपको भूल कहाँ से हुई? और भी हमारे जब हमने RTGS किया तो RTGS में 1 करोड़ ऊपर हो गया। शुभम जी, आप भी प्रत्यक्ष गवाह हैं उसके, तो कैसे हुआ सब बताइए जरा। देखिए, उसमें कहीं ना कहीं गलती बैंक की थी जी। बैंक, जैसे कि हमारा खाता पंजाब बैंक में है और हमको पैसा को ट्रांसफर करना है किसी और अदर बैंक में, तो पंजाब बैंक से अगर हम गलत नंबर लिखते हैं तो पंजाब बैंक में दूसरी बैंक के खाते का नाम नहीं आता, ये बात सही है। लेकिन जिस बैंक में हम सेंड कर रहे हैं, जैसे हम पंजाब से बड़ौदा बैंक में पैसे को सेंड कर रहे हैं, तो बड़ौदा बैंक का जो साइबर सेल होता है वो इस चीज को क्रॉस चेक करता है कि जैसे मैंने नंबर डाला हुआ है लास्ट में 614 पे मैंने नाम लिखा है मीरा देवी, लेकिन वो 614 पे है शशि देवी। तो इस चीज को चेक करने के लिए उन्होंने बैंक ने अपना एक मीडिया सेल बनाया। हम लोग जितने भी व्यापारी हैं, जब RTS करते हैं, हम लोगों को पता होगा कि पैसा हमारा तुरंत नहीं पहुंचता है, 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद पहुंचता है। वो इसलिए पहुंचता है कि ये साइबर सेल का काम होता है कि उस पैसे को क्रॉस चेक किया है। तो कहीं ना कहीं गलती बड़ौदा बैंक की थी कि उन्होंने, उनके साइबर सेल ने चेक नहीं करा और उसको आगे पैसे को बढ़ा दिया। किसी कारण पैसा दूसरी जगह पहुंच गया। लेकिन क्योंकि हम व्यापारी नेता हैं, व्यापारियों के लिए हमने शपथ ली है कि कोई भी व्यापारी कहीं परेशान नहीं होगा। तो उसी शपथ को आगे बढ़ाते हुए हम और दुष्यंत यादव जी 2 दिन से
बिल्कुल खाना पीना छोड़ के सुबह शाम तक अपने जैन साहब के साथ लगे। और सबको पता है, सब सनातन धर्म के है कि सत्य की जीत होती है, और सत्य की जीत भी हुई और उन बेचारों के पैसे दोबारा उनके खाते में वापस आ गए। सत्य की जीत, जैसा कि उन्होंने कहा कि बात सही है, सत्य की जीत हुई है। और जो सच्चा है, सच्चे का बोलवाला, और झूठे का मुंह काला कहते हैं। यहाँ पर सच्चे का बोलवाला हुआ है। और शुभम जी का देखिए स्वागत है। हाँ जी, ये क्या है? देखिए, ये संगठन की जीत है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठन सर्वोपरि है, संगठन की जीत है। अगर हम संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, संगठन में ही शक्ति है और ये कारगर भी हुआ है, इनकी सफलता भी हुई है। और एक गरीब व्यक्ति के पैसे भी दिलवाए हैं और एक गरीब व्यक्ति को समझाया भी है। तो देखिए, गरीबी आपकी अलग चीज़ है, लेकिन ईमानदारी अपनी जगह पर मान गए, उनकी बात है, ये मानवता की बात है। व्यापार नेतागिरी एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है एक मानवता भी है और व्यवहार भी है, और एक बात को अपने रखने का तरीका है, समझाने का तरीका है। पब्लिक के बीच में हो, चाहे ऑफिसर्स के बीच में हो, या नेताओं के बीच में हो, या प्रशासन के बीच में। ये हमारे श्री प्रसन्न यादव जी ऐसे ही हैं, अपनी बात को रखते हैं प्रशासन में, शासन में और जनता के बीच में, और वहाँ उनकी बात मानी भी जाती है। और यही सबसे बड़ी सफलता है, एक समाज के लिए, एक समुदाय के लिए और एक संगठन के लिए व्यापार मंडल के संगठन मिला है और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस तरह से आप भी अगर कोई समस्या है तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है तो वहाँ पर सहायता आपको बराबर मिलेगी, किसी भी प्रकार की संतुष्टि होगी और सहायता भी मिलेगी, दोनों काम है। इस तरह से आप सजग रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी समस्याओं को अवगत कराइए। स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये खुशियाँ हैं, देखिए, सफलता ये की संगठन की जीत है, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। संगठन सर्वोपरि है, संगठन की जीत है। अगर हम संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, संगठन में ही शक्ति है और ये कारगर भी हुआ है, इनकी सफलता भी हुई है। और एक गरीब व्यक्ति के पैसे भी दिलवाए हैं और एक गरीब व्यक्ति को समझाया भी है कि देखिए, गरीबी आपकी अलग चीज है, लेकिन ईमानदारी अपनी जगह पर, और मान गए इनकी बात लेकर। ये मानवता की बात है। व्यापार नेतागिरी एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जो है एक मानवता भी है और व्यवहार भी है, और एक बात को अपने रखने का तरीका है, समझाने का तरीका है। पब्लिक के बीच में हो, चाहे ऑफिसर्स के बीच में हो, या नेताओं के बीच में हो, या प्रशासन के बीच हो। ये हमारे श्री प्रसन्न यादव जी ऐसे ही हैं, अपनी बात को रखते हैं प्रशासन में, शासन में और जनता के बीच में, और वहाँ उनकी बात मानी भी जाती है। और यही सबसे बड़ी सफलता है, एक समाज के लिए, एक समुदाय के लिए और एक संगठन के लिए। व्यापार मंडल जो संगठन इनका है और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इसी तरह से आप भी अगर कोई समस्या है तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सहायता आपको बराबर मिलेगी, किसी भी प्रकार की है, संतुष्टि होगी और सहायता भी मिलेगी, दोनों काम है। इस तरह से आप सजग रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी समस्याओं को अवगत करा दीजिए। एवर की कुछ काफी कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप समझदारी आपकी है, सतर्कता आपकी जगह पर है। जुड़ रहिए, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद।